हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोललता के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा। लगभग टॉप 30 क्वेश्चन है इस टॉपिक में कराने वाला हूं। 10-10 का वीडियो हम लोग करके देख लेंगे पूरे चीज़ को, है ना। इससे क्या होगा कि जितना भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है मोललता के बारे में उससे को और समझ में ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना, कि उस न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है और न्यूमेरिकल में कैसे सूत्र को अप्लाई करना है। इन सारी बातों को हम फार्मूला को अप्लाई करते हुए सीखेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने पूरा आपको एकदम लेक्चर 1 से, अगर आप वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ से अगर आप पूरे वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो वहाँ से आपको समझ में ये आएगा कि पूरा सीक्वेंस से एक एक चीज़ को हम पूरा सीक्वेंस से पढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमारा इस बिलियन के चैप्टर में नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा हो गया है, मतलब कि लेक्चर की संख्या ज़्यादा हो गया है, बट कोई बात नहीं है। अगर अच्छे से पढ़ाया जाएगा तो लेक्चर ज़्यादा होंगे ही। अगर लेक्चर ज़्यादा भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उस कंटेंट में हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन करेंगे और 10 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको मोललता को थोड़ा सा और डीप में समझाने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन वाकई में आपको करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका और प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। कह रहा है 20 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है तो मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का समस्या होता है, इसीलिए वीडियो में हो सकता है कि 2 बार में 3 बार में बनाना पड़े, तो आप इसको मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो 20 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया। देखिए ध्यान समझिएगा, हम लोग जब से पढ़ रहे तब से हमने आपको बताया था कि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो एक विलेय होगा और एक होगा दोस्तों विलायक, ठीक है। अब विलेय को हम कहते हैं दोस्तों सोल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो विलेय जो है यहाँ पे है वो हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं NaOH। बात समझ में आ रहा है ना। इसको स्ट्रॉन्ग एसिड और प्रबल अम्ल भी कहते हैं। आगे हम विद्युत रसायन में इस चीज़ को पढ़ेंगे। विद्युत रसायन का लेक्चर 1 हो चुका है, लेक्चर 2 जल्द ही आने वाला है, उसको भी आप लोग जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। विलायक जो हमारा है यहाँ पे जल है, जल यानी H2O है, ये क्या है, जल, ठीक है। इतना बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए 20 ग्राम NaOH यानी इसका भार दिया है। याद कीजिएगा शुरू से लेकर अंत तक पूरे लेक्चर के दौरान हमने विलेय को A माना है और विलायक को B माना है, तो इसलिए हम यहाँ पे WA लिख देते हैं ना। ये कितना है, 20 ग्राम। अच्छा, विलायक का भार भी दिया है WB 500 ग्राम, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है NaOH का मान, NaOH का परमाणु भार दिया है या अणु भार दिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि अणु भार दिया नहीं रहता है, यहाँ पे एक्चुअली दे दिया है, तो लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि दिया नहीं है, हम लोग खुद से ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो अगर Na की बात की जाए, Na मतलब क्या होता है, विलेय का अणु भार, और विलेय अपना है कौन, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु भार निकालेंगे, तो निकालना कैसे है, सोडियम का आपको मोलर द्रव्यमान लिखना पड़ेगा, यानी सोडियम का कितना होता है 23। अब बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपको पता चल गया। अब हम फार्मूला लगाते हैं किसका, यहाँ पे अगर आप ये पूछेंगे कि बताइए MB का मान आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मतलब कि विलायक का अणु भार है उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा है, उसको इसीलिए नहीं निकाला जा रहा है दोस्तों क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे सवाल में। देखिएगा जब हमको आप फार्मूला समझिएगा, मोललता बराबर क्या था फार्मूला, मोललता बराबर जिसको हम दिखाते थे M से, तो मोललता बराबर क्या होता था, WA का मतलब क्या है, विलेय का अणु भार, विलेय का भार इंटू 1000 बट्टा MA का मतलब क्या होगा, विलेय का परमाणु भार, ठीक है, इनटू यहाँ पे WB यानी विलायक का अणु भार, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखिए M बराबर, तो मान रखेंगे WA का मान रखेंगे, तो WA का मान कितना दिया है दोस्तों, 20 ग्राम। यहाँ रखिए 20 इंटू 1000 बटा MA का मान कितना दिया, देखिए MA का मान कितना है 40, तो यहाँ रख दीजिए 40 और WB का मान कितना है 500 ग्राम, तो यहाँ रख देंगे 500 ग्राम। इसको कटा दीजिए, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है ना। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 4 एकम 4, ठीक है, यानी पूरा कट गया। कितना आ गया, 1 मोलल आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मोलल लिख सकते हैं या 1 मोल पर केजी भी लिख सकते हैं ना, 1 मोल पर केजी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सवाल को आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग फार्मूला लगाए, देखिए ये सारे फार्मूला जितना भी हम यहाँ पे बता रहे हैं
ये सारे फार्मूला को हमने बारी बारी से बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मोललता वाले टॉपिक से, अगर आप फर्स्ट वीडियो से देखना प्रारंभ करेंगे तो ये सारी बातें हमने वहाँ पे बताया है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे क्लिक कर दिए तो आपको वहाँ से देखना चाहिए एकदम शुरू से। जो भी स्टूडेंट इस वाले वीडियो को क्लिक करके आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, शुरू से देखना आप प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। उससे आपको ज़्यादा बिलियन की जो टॉपिक है उसको समझ में आएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है 1 kg पानी में 1 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है, किसकी मोललता क्या होगी? बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना। 1 kg पानी में, बात समझ में आ रहा है, 1 kg पानी में 1 मोल ग्लूकोज घुला हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी मोललता क्या होगी? बहुत आसान सवाल है, देखिएगा। इसको हम डायरेक्टली बना देंगे। मोललता का फॉर्मूला एक बार हमने बताया था, मोललता बराबर आपको बताया था हमने, ऊपर से क्या होता था Na का मतलब क्या है? बिले का अणुभार बटे WB क्या है? विलायक का भार, और भार किसमें होना चाहिए? केजी में। इसको पूरा लिख देते हैं, बिले का मोल, अणुभार नहीं मोल होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक का भार, और ये किसमें हो जाएगा दोस्तों? केजी में, ठीक है। ये हो जाएगा केजी में, तो डायरेक्ट मान रखिए। अब देखिए विलायक का भार यानी 1 kg पानी का दिया है ना। देखिए अब क्या क्या दिया आपको, देखिए एक है बिले और एक है विलायक, ठीक है। तो बिले के बारे में जानकारी आपको दी हुई है कि बिले 1 मोल यानी इसका मोल दिया है Na का मान कितना दिया है? 1 मोल। और एक और चीज 1 kg पानी में यानी इसका भार दिया है WB, कितना दिया है? 1 kg। तो बस रख दीजिए यहाँ पे। देखिए Na का मान कितना है? 1 है, 1 मोल। इसका मान कितना है? 1 kg। इसको आप लिख सकते हो 1 मोल पर kg, या इसको आप लिख सकते हो 1 मोलल, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस तरह हमने आपको सवाल नंबर 2 को भी समझा दिया, ठीक है। आइए अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 जो हम लोग देख रहे थे, जिसका नाम था मोललता टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। उस समय क्या हुआ था कि लाइट की समस्या थी, जिसके चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हमको बनाना था उस समय, है ना। तो सवाल नंबर 3 जो था वो आपके सामने देखिएगा, आप स्क्रीन पे आपके रहेगा। कह रहा है कि 250 ग्राम पानी में 5.85 NaCl घुला है, ठीक है। 250 ग्राम पानी में, 250 ग्राम पानी है और 5.85 ग्राम NaCl घुला है, तो बिलियन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो NaCl, ये NaCl जो हमारा है ये हमारा क्या है? विलय है, ठीक है ना। और पानी की बात करें तो ये हमारा विलायक है, पानी H2O, ठीक है। अब इसने क्या दिया है कि 250 ग्राम पानी है, इसका मतलब WA, NaCl का भार कितना दिया है? 250 ग्राम पानी में WA हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा WB, ठीक है ना। तो WB जो है, WA की अगर बात करते हैं तो NaCl कितना है? 5.85 ग्राम, और जल कितना है? 250 ग्राम, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना ही चीज दिया हुआ था। अच्छा NaCl की अगर हम Ma की बात करें, Ma का मतलब क्या होता है? NaCl का परमाणु भार। तो परमाणु भार निकालने के लिए आप क्या करते हैं? सभी के अणु भार को आप लिख के और जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे NaCl का अणु भार कितना हो जाएगा? 23, और Cl का हो जाएगा 35.5। जब इसको आप जोड़ोगे तो हो जाएगा 58.5। अब हम जानते हैं मोललता का जो फॉर्मूला होता है, मोललता बराबर क्या होता है? ये होता है WA गुणे MA, WA, और यहाँ पे MA नहीं होगा, यहाँ पे 1000, क्या होगा यहाँ पे? 1000, यहाँ पे 1000 बट्टा, यहाँ क्या हो जाएगा? MA गुणे, यहाँ हो जाएगा WB, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग? मोललता को हम किससे लिखते थे? स्मॉल m से, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल m। WA का मान कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे WA का मान दिया है 5.85, फिर इंटू क्या कर देंगे? 1000 बट्टा MA का मान कितना दिया? MA का मान दिया 58.5, और गुणा। देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे? WB मतलब विलायक का भार, तो विलायक का भार कितना है? 250 ग्राम। अब इसी को अगर आप कटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको कटाते हैं। देखिए 250 से अगर इसको कटाते हैं तो ये 4 मर्त में कट जाएगा, ठीक है ना। कितने मर्त में कट जाएगा? 4 मर्त में, ठीक है। उसके बाद से यहाँ से अगर दशमलव हटाते हैं तो इस पर कितना जीरो आएगा? 1 और 2, 2 अंक है ना दशमलव के बाद, यहाँ पे 2 अंक आ जाएगा। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना जीरो आ जाएगा? 1 पर 1 जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद कितने अंक है? 1।
अब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये इसको कटाइए, 10 दहा में 100, तो यहाँ हो जाएगा 4/10, यानी जो m का मान हो गया आपको यहाँ पे, अगर मैं उसको चीज को यहाँ लिखूं तो m बराबर हो जाएगा 4/10, जिसको अगर हम भाग देते तो हो जाएगा 0.4 मोलल, क्योंकि मोललता की मात्रा क्या होती है, मोलल होती है, या इसकी मात्रा होती है 0.4 मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो हम इस तरह से सवाल नंबर 3 को भी देख सकते हैं। अब लाइट की समस्या के होने की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा वीडियो रुक जा रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि हम लगातार एक ही वीडियो में जितना भी इसका क्वेश्चन होगा मोललता का, उस सारे मोललता के सवालों को हम लोग इसी वीडियो में, मात्र एक वीडियो में खत्म करेंगे। अब जितने भी सवाल हो जाए, लगभग आई थिंक 30 सवाल होंगे, और उस 30 सवाल को चाहे वीडियो जितना भी लंबा बने, एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास रहेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 को, ठीक है, नोट किया जाए। तो आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 4.9 ग्राम H2SO4 को 100 ग्राम जल में घोला गया तो मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिएगा। देखिए, जो भी चीजें दी हुई है उसको पहले लिखते हैं ना। बिले दिया हुआ है, बिले। दूसरा दिया हुआ है विलायक, विलायक, ठीक है। बिले कितना दिया हुआ है, बिले है आपका H2SO4, ये आपका बिले है। और उसके बाद से जल, जल जो आपका क्या है, विलायक है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए ये चीज हमने लिख दी है। अब फिर देखिएगा कि बिले का जो भार है WA, WA का मान कितना दिया है, WA का मान आपको दिया है 4.9 ग्राम, ठीक है। WB का बारे में कुछ है जानकारी, हाँ WB दिया है 100 ग्राम, ठीक है ना। बस अब इसकी क्या निकालना है, मोललता। देखिए H2SO4 की अगर Na की बात करें, हम परमाणु भार की बात करें, या परमाणु भार इसका निकालना है, अणु भार, ठीक है। अणु भार निकालेंगे तो क्या होगा, H कौ गो है, 2 गो है, तो 2 गुणे H1 प्लस सल्फर का होता है 32, परमाणु द्रव्यमान सल्फर का कितना होता है 32, और उसके बाद से ऑक्सीजन है 4, ऑक्सीजन का है 4, ऑक्सीजन का होता है 16, इसको आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, ठीक है। 98 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अब लगाना है मोललता का फॉर्मूला। तो मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर होता है WA गुणे 1000 बट्टा MA गुणे WB, और WB किस में हो जाएगा, ग्राम में, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पे मान को रखते हैं, ठीक है ना। तो मोललता यानी M मोललता बराबर क्या हो जाएगा, देखिए WA का मान कितना है 4.9 गुणे 1000, और MA का मान कितना है 98, और ये हो गया आपका 100। यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो एक पर नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 1 0, इससे ये कट गया, 49 से कम 49, 49 दूना 98, तो कितना हो जाएगा 1/2 M, यानी मोलल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 मोलल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप सवाल नंबर 4 को बना सकते हैं। सवाल नंबर 4 बनाने में कोई समस्या है तो आप बताइए हमको, जो भी समस्या है कमेंट कर दीजिएगा, हम आप उसको देख लेंगे, उसका सही समय पे जवाब दे देंगे, ठीक है ना। तो सवाल नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 5। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 को। थोड़ा सा बुखार हो गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आवाज में थोड़ा भारीपन आ गया होगा, तो ये तबीयत सही नहीं, इसलिए आवाज को थोड़ा मैनेज करेंगे आप लोग, ठीक है ना। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, करेंगे 0.5 M बिलियन बनाने के लिए 200 ग्राम विलायक में कितने मोल बिले चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास है बिले, एक हमारे पास है विलायक, ठीक है। जो जो होता है उसको लिखते चलते हैं। और मोललता दी हुई है, मोललता कितनी दी हुई है, मोललता आपका कितना दी हुई है, मोललता दिया हुआ है दोस्तों आपको 0.5 M।
ठीक है। और विलायक 200 ग्राम विलायक यानी डब्ल्यू ए का मान कितना है 200 ग्राम। विलायक का मान, ये डब्ल्यू ए का मान नहीं, यहाँ तो निकाल देखिएगा, ये यहाँ पे ये नहीं होगा। देखिए 200 ग्राम विलायक यानी डब्ल्यू बी कितना है 200 ग्राम। ठीक है। और इसका क्या निकालना है, मोल निकालना है, Na का मान निकालना है आपको। चलिए लगा देते हैं फॉर्मूला। अभी हमने आपको फॉर्मूला समझाया था, ठीक है, उस फॉर्मूला को लगाइए। अभी हमने आपको सिखाया था कुछ थोड़ी देर पहले, मोललता बराबर फॉर्मूला था Na बट्टा WB, ठीक है ना, Na बटा WB। और WB लेकिन किस में होगा, केजी में होगा। यही फॉर्मूला बताया था ना। विलेय का भार बाय डेफिनेशन भी यही आता है, ठीक है ना, विलेय का भार बटे विलायक का अणु भार, वो भी केजी में, ठीक है। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से मोललता बराबर Na का मान कितना है, Na का मान तो निकालना है, Na वैसे ही रह जाएगा। मोललता दी हुई है, तो मोललता कितना दिया हुआ है, दिया 0.5, 0.5 बराबर Na निकालना है। और WB का मान कितना है 200 ग्राम। अब देखिए 200 ग्राम को आपको केजी में बदलना पड़ेगा, तो केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10, 1/5 केजी ये हो जाएगा, ठीक है ना। केजी में क्यों बदले हमने, केजी में इसलिए बदला गया है क्योंकि यहाँ पे केजी में दिया गया है ना, क्योंकि हम विलायक का जो भार लिखेंगे वो केजी में लिखेंगे और ये ग्राम में था, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, है ना। यहाँ हो जाएगा 1/5। अब इसका तिरे गुणा करेंगे तो Na बराबर क्या हो जाएगा, तिरे गुणा कीजिए, 0.5 गुणे 1/5। इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, एक पर 1 0, 5 एकम 5, तो ये हो गया 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1 मोलल। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो सवाल नंबर 5 का आंसर ये हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 100 ग्राम पानी में घुला है तो मोललता क्या होगा। देखिएगा, देखिए हमारे पास एक दिया है विलेय और एक दिया है दोस्तों विलायक, ठीक है। विलेय कितना दिया है 6 ग्राम, यानी इसका भार, अच्छा विलेय है कौन, यूरिया है, NH2CO NH2, इसको हम कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं इसको, यूरिया। इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे विलायक के रूप में क्या है हमारा, जल का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। अब जो जो बातें दी हुई है उस बातों को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 6 ग्राम यूरिया यानी विलायक का, इसको हम A मानते हैं ना, और इसको क्या मानते हैं, B मानते हैं, तो ये हमारा हो गया WA, कितना हो गया 6 ग्राम। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 100 ग्राम पानी में, यानी WB का मान कितना है 100 ग्राम, ठीक है। अब कोई जानकारी नहीं दी, ठीक है ना। अब देखिए A में निकालते हैं। A में मतलब क्या होता है, यूरिया का अणु भार। तो यूरिया का अणु भार निकालेंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन है 2, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, फिर नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 प्लस 2 गुणे 1, इसको आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब चलिए सब चीज पता चल गया ना। अब मोललता पूछा था, तो मोललता बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। मोललता बराबर क्या होता है, WA गुणे 1000 बट्टा MA गुणे WB, और WB किस में हो जाएगा दोस्तों, ग्राम में, ठीक है ना। तो मोललता निकालने के लिए क्या करेंगे, मोललता बराबर, बहुत ही आराम से लिखिएगा, ठीक है ना। मोललता बराबर WA का मान कितना दिया है 6 ग्राम, यहाँ रखिए 6, गुणा कर देंगे 100 से 1000 से, यहाँ कितना हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 100, ठीक है। 6 दहा में 60, और देखिए 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, और यहाँ पे 1 0 से 1 0, तो कितना आ गया 1 मोलल। 1 मोलल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 मोलल हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जो सवाल था, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 को हमने यहाँ पे पूरा आपको समझा दिया। सवाल नंबर 6 क्लियर है आपको, क्या समझ में आया आपको। सवाल नंबर 6 में कोई दिक्कत है तो बताइए
कमेंट करेंगे आप लोग अगर दिक्कत होगा तो, ठीक है। अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। कह रहा है कि 2m बिलियन प्राप्त करने के लिए, यानी मोललता कितनी दी हुई है 2, ठीक है। 0.4 मोल विलेय को कितने ग्राम पानी में घोलें, यानी यहाँ पे हमको विलायक का भार पूछ रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। देखिए एक हमारे पास होगा विलेय जिसका मोल दिया हुआ है Na का मान कितना दिया है दोस्तों, देखिए अपने आप क्वेश्चन में देखिए Na का मान बताइए कितना दिया है, सब लोग बताएंगे 0.4 मोल, ठीक है। यानी विलेय का डायरेक्ट मोल दे दिया है तो मोल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा विलायक का क्या पूछा है दोस्तों, विलायक का पूछ रहा है कि बताइए इसका भार कितना होगा, WB पूछा रहा है। और आपको मोललता दी हुई है, मोललता कितनी दी हुई है दोस्तों, बताइए मोललता कितनी दी हुई है। तो मोललता दी हुई है 2, कितनी दी हुई है 2m, ठीक है। तो आइए फॉर्मूला लगा देते हैं। मोललता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, मोललता बराबर, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे, है ना। मोललता बराबर होता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था Na बट्टा WB, कॉपी में आपने देखिए Na बट्टा WB, और WB किसमें होगा, kg में। बताया था कि नहीं बताया था, सही से बताना है, बताया था ना। चलिए तो मोललता कितनी दी हुई है दोस्तों 2, ठीक है। Na का मान कितना है 0.4 और WB का मान आपको निकालना है, लेकिन WB जो निकलेगा दोस्तों वो kg में निकलेगा, किसमें निकलेगा, kg में। अब आप क्या कीजिएगा, इसको तिर्यक गुणा कीजिए, तो तिर्यक गुणा WB को उधर भेजिए, WB को किधर भेजेंगे, उधर, है ना। और ये किसमें आ जाएगा 0.4, ये इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा 2 से कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.2, यानी WB का जो मान आया दोस्तों, ध्यान से समझेंगे आप लोग, बिल्कुल ध्यान से, एकदम बोर्ड पे आपका ध्यान होना चाहिए। WB का मान आया 0.2 kg, 0.2 kg। अगर ग्राम में आंसर दे रहा है तो, ग्राम में आंसर दे रहा है तो क्या करेंगे, WB बराबर क्या करेंगे 0.2 गुणे 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 200 ग्राम। कितना हो जाएगा 200 ग्राम। तो अगर आपको ग्राम में दिया है तो आपका ये आंसर होगा, अगर आपका केजी में दिया है तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बोलिए बोलिए जल्दी बताइए, ठीक है। क्या सभी लोगों को समझ में आ रही है बातें, बातें आपको समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब आप लोग बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे ताकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप बाद में इसको नोट्स में आप अपने मेंटेन कर देंगे, ठीक है। सब लोग स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, उसके बाद इसको नोट्स में आप अपने लिखते भी रहेंगे, ठीक है ना। बिना नोट्स के, बिना इसको कॉपी में लिखे आप लोग अगर ऐसे ही वीडियो को देख रहे हैं तो इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ आप इसको आप लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 को। सवाल नंबर 8 देख लेते हैं क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 8 देखिए, विलेय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, विलेय। और विलेय हमारा, पहले सवाल पढ़ते हैं ना, आपको तो दिख ही रहा होगा वहां पे। 342 ग्राम सुक्रोज को 1000 ग्राम पानी में घोलने पर मोललता क्या होगी। तो विलेय दिया है और विलायक दिया है, ठीक है ना। अच्छा विलेय कितना दिया है, विलेय का क्या दिया है, विलेय है सुक्रोज। दोस्तों सुक्रोज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना। C12H22 और O11, ये चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, सुक्रोज। अच्छा विलायक क्या दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2। इतनी बातें तो आप समझ रहे हैं, क्या क्लियर है आपको इतनी बातें, देखिए। अच्छा सुक्रोज का WA का मान दिया है, क्योंकि हम लोग इसको क्या मानते हैं A और इसको मानते हैं B। क्या ये भी बातें क्लियर है आपको, हम लोग शुरू से पूरे लेक्चर के दौरान हमने आपको ये बता दिया है कि विलेय को ये मानेंगे और विलायक को भी मानेंगे, शायद आप एकदम पूरा कंफर्म हो जाइए इस बात पे, है ना। इसका मान दिया 342 ग्राम, ठीक है। अच्छा 1000 ग्राम पानी में, यानी WB का मान कितना दिया है, 1000 ग्राम, यही है ना। चलिए अब आपसे क्या पूछा है, मोललता बताइए, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों Ma का मान निकालते हैं, Ma का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए 12, कार्बन कई गो है, 12 गो, और कार्बन का होता है क्या है, 12 ही ना होता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। अच्छा
हाइड्रोजन कई गो है? 22 गो। और हाइड्रोजन का होता है कितना है? एक। अच्छा ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 11 और ऑक्सीजन का होता है कितना है? 16। इसको आप जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 342। कितना आ जाएगा? 342। तो लीजिए सारा चीज तो मिल ही गया आपको ना। इसको आप सॉल्व कीजिए। अब मोललता बराबर लगाइए फार्मूला मोललता का। मोललता बराबर लगाएंगे फार्मूला तो क्या होगा? WA। फार्मूला एकदम आपको रटा हुआ होना चाहिए, नहीं रटेंगे फार्मूला तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। MA गुणे WB, और WB किस में होगा? ग्राम में। चलिए यहाँ पे बनाते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे इम्प्लाइज डेट का चिन्ह देंगे। मोललता बराबर किसके बराबर? मोललता बराबर। मोललता बराबर देखिए WA का मान कितना दिया है? WA का मान दिया 342 गुणे क्या करेंगे? 1000। MA का मान कितना दिया है? 342। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। WB का मान कितना हो जाएगा? 1000। 1000 से 1000, 342 से 342। मोललता का आंसर आ जाएगा 1 मोलल। क्या आ जाएगा? 1 मोलल। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मोललता का आंसर कितना आ जाएगा? 1 मोलल। तो सवाल नंबर 8 भी एकदम बच्चा वाला सवाल था। यहाँ जितने भी हम सवाल कर रहे हो बहुत ही बचकाना सवाल है। अगर ऐसे सवालों में भी आपको दिक्कत हो रहा है और समस्या महसूस हो रही है तो आप पहले शुरू से मोललता को पढ़ना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए उसको 1 बार 2 बार 3 बार। जब देखेंगे तो आपको क्लियर क्रिस्टल समझ में आने लगेगा कि हम क्या आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आइए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 10 ग्राम CaCO3 को 200 ग्राम पानी में घोलने पर सांद्रता यानी M ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है, मजा आ जाएगा, है ना। देखिएगा हमारे पास एक दिया है विलेय। अच्छा विलेय है कौन भाई साहब? तो विलेय है CaCO3। कौन है? CaCO3। इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, साथ साथ फॉर्मूला भी याद करते चलिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट। इसका एक और नाम है चूना पत्थर। क्या नाम है? चूना पत्थर। ये हमारा विलेय है। ठीक है। अच्छा पानी, हमारा विलायक क्या है? विलायक है दोस्तों पानी। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। चलिए इतनी जानकारी तो हमने लिख लिया। अब बताइए, अब इसका क्या निकालना है? मोल। हाँ अच्छा एक और चीज, इसका कितना ग्राम दिया है ये भी हमें दिया है। यानी CaCO3 का भार कितना दिया है? WA का मान कितना दिया? इसको मानते हैं A, बार बार लिख रहे हैं A, इसको मानते हैं B। तो WA का मान कितना दिया है दोस्तों? दिया है आपका 10 ग्राम। अच्छा WB का मान दिया है क्या? हाँ दिया है। WB का मान कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम। चलिए निकाल देते हैं। देखिएगा अब हम क्या करते हैं, MA का मान निकालते हैं। वैसे तो MA दिया हुआ है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको किताबी भाषा नहीं, रट्टू नहीं बनना है। ठीक है, कैल्शियम का कितना होता है? 40 और कार्बन का होता है 12। इसका कितना होता है? ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन है 3 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हो गया 40 प्लस 12 प्लस 48। तो 48 12 60, 60 40 हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 100। अब मोललता निकालिए। मोललता बराबर WA गुणे 1000 बटा MA गुणे WB, और WB किस में होगा दोस्तों? ग्राम में। ठीक है, चलिए मान रखते हैं इसमें। WA का मान कितना दिया है? WA का मान दिया है आपका 10 ग्राम। अच्छा 1000 तो ऐसे ही रह जाएगा, बटा MA का मान कितना दिया है? 100। MA का मान रख दीजिए 100। अच्छा WB का मान कितना है? 200। घटाते हैं इसको, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। कितना हो गया? 1/2। और 1/2 का मतलब होता है दोस्तों 0.5 m। 0.5 m। तो इस तरह से ये जो सवाल नंबर 9 था एकदम आसान सवाल था। ठीक है ना, जिसको हमने आपको बखूबी समझा दिया कि कैसे इसको बनाना है। आइए दोस्तों आज के सेशन के आखिरी सवाल को देख लेते हैं। आखिरी सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, इसको पहले मिटा दिया जाए। तो आज के सेशन का आखिरी सवाल दोस्तों आपके सामने ये रहा। कह रहा है कि 500 ग्राम विलायक में 0.1 मोल विलेय है
तो m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, बहुत ही बच्चा वाला सवाल, देखिएगा ध्यान से, ये पूछना भी नहीं चाहिए लेकिन पूछ दिए हैं, क्या कीजिएगा, आप लोग सीखेंगे तभी तो। देखिए एक दिया हुआ है बिले, एक दिया हुआ है दोस्तों बिले, ठीक है ना। अच्छा बिले जो है उसके बारे में ये जानकारी दी है कि इसका मोल कितना दिया है, मोल कितना है 0.1 m मोल, ठीक है। अच्छा विलायक के बारे में कोई जानकारी है क्या? तो विलायक के बारे में दोस्तों ये जानकारी है कि विलायक जो है वो 500 ग्राम है बस, WB का मान कितना है 500 ग्राम। अब बताइए मोल और विलायक का भार दिया है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिमाग लगाइए आप, नहीं दिमाग लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, देख ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, मोललता बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Na बट्टा WB, लेकिन WB किस में होगा, kg में। अच्छा ये बताइए हाई kg में है नहीं है, तो इसको kg में बदलो तो 1000 से भाग दे देंगे, 500 एकम 500, 500 दूना 1000, 1/2 kg, ठीक है, 1/2 kg। अच्छा सवाल में मोललता दी हुई है 0 नहीं m, वही तो निकालना था, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिएगा मोललता बराबर, अच्छा मोल कितना है 0.1, ठीक है, और ये कितना है विलायक का भार कितना 1/2, जब ये ऊपर जाएगा तो 0.1 और 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, है ना, तो 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2 और m, यानी मोललता बराबर आंसर आ गया, मोललता बराबर 0.2 m, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे पहले, फिर आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों हमने आपको मोललता पढ़ाया, ठीक है ना। मोललता और मोल प्रभाज से रिलेटेड जितने भी सवाल थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपके बोर्ड में आ जाए, आते भी हैं, है ना, कई आए भी हुए हैं, इन सवालों को हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने एक मोललता के बारे में आपको 30 सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें आज के हमने 10 सवाल आपको बता दिया। अगली वीडियो में हम लोग 10 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में 10 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मोललता हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा मकसद है कि आप बेसिकली जो थियोरेटिकली और जो न्यूमेरिकली आप बिल्कुल स्ट्रांग रहे, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में हो, तो आप उसको बनाने में एकदम आपसे ये ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो आपसे ना बने। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हम लोग इस यहाँ पे पूरे क्लास 12th बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों चीजें शामिल होंगी। तो धीरे धीरे लगातार वीडियो आएंगी, और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसके बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।